कभी कभी हम सिर्फ उम्मीद के सहारे फैसले ले लेते हैं और वही उम्मीद हमारे लिए एक महंगा सबब बन जाती है। आज की मैनेजमेंट ज्ञान की कहानी उस एक छलावे के बारे में है जिसने पूरे घर को उजाड़ दिया। यानी खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा बारह आना। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख और मेरा रुख का मैनेजमेंट ज्ञान। एक मछुआरा अपने बेटे के साथ तालाब में कांटा डाले बैठा था। अचानक कांटे में हलचल हुई। उसने उसे खींचा लेकिन खींच नहीं पाया। मछुआरे ने सोचा, जरूर कोई बड़ी मछली फंसी है। तालाब में उतर कर ही इसे बाहर निकालना पड़ेगा। तभी उसे एक बात सूझी। वो अपने बेटे से बोले मुन्ना, भाग कर घर जा और अपनी माँ से कहना कि वो पड़ोसियों से झगड़ा कर ले। मुन्ना बोला, लेकिन क्यों? तो मछुआरा बोला, सवाल मत पूछ, जैसा मैंने कहा बस तू वैसा कर। तो लड़का घर पहुंचा और हाफते हाफते माँ से बोला कि माँ, पिताजी ने कहा है कि तू पड़ोसियों से झगड़ा कर लो। तो मछुआरन बोली, क्या तेरे पिताजी का सिर घूम गया है? मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं अपने पड़ोसियों से झगड़ा करूं। बड़े ही भले इंसान है वो, हमारी हमेशा मुसीबत में मदद करते हैं। तभी बेटा बीच में टोकते हुए बोला, पिताजी ने एक बहुत बड़ी मछली पकड़ी है। इस पर वो चहकती हुई बोली, मूर्ख, पहले बात बतानी चाहिए थी ना ये। अब क्यों बता रहा है? अभी जाकर मैं अपने पड़ोसियों से झगड़ती हूँ। बेटा बोला, लेकिन माँ क्यों? तो मछुआरिन बोली, ताकि तेरे पिता द्वारा लाई गई मछली में से उन्हें हिस्सा ना देना पड़े। इसके बाद मछुआरिन घर के बाहर आई और पड़ोसियों को जोर जोर से गालियां देने लगी। पहले तो पड़ोसियों ने इग्नोर कर दिया, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर इससे हुआ क्या। लेकिन जब वो चुप ही नहीं हुई तो वो भी शुरू हो गए। इससे झगड़ा बढ़ गया। बात कचहरी तक पहुंच गई। सिपाही पकड़कर उस मछुआरिन को न्यायाधीश के पास ले गए। न्यायाधीश ने सारी बातें सुनी और फैसला सुनाया कि इस पूरे मामले में मछुआरिन ही दोषी है। इसके लिए उसे 12 आने का जुर्माना भरना पड़ेगा। मछुआरिन ने जैसे तैसे वो जुर्माना भरा और घर को चल दी। वो सोच रही थी कि 12 आने में तो 4 बड़ी बड़ी मछलियां खरीद लेती। काश मेरे पति ने जो मछली पकड़ी हो वो उससे भी बड़ी हो और सारे पैसे वसूल हो जाएं। तभी गांव के बच्चों की आवाजें आई और इससे उसका ध्यान भंग हो गया। वे लंगोट में चल रहे एक आदमी को देखकर हंस रहे थे। वो और कोई नहीं, उसका पति ही था। वो बोली, हे भगवान, तुम्हारे कपड़े कहाँ चले गए? आंखों से ये खून क्यों बह रहा है? और वो मछली कहाँ गई? तो मछुआरा बोला, कोई मछली वछली नहीं है। मेरा कांटा एक पेड़ की जड़ में उलझ गया था और मैं समझा कि कोई मछली फंस गई है। कांटे को छुड़ाने के चक्कर में जब मैं नीचे उस पानी में कूदा तो पेड़ की जड़ मेरे आंख में लग गई। बाहर आया तो देखा कि एक चोर मेरे कपड़े लेकर भाग रहा है। मैं उसके पीछे भागा लेकिन पकड़ नहीं पाया। इसके बाद वे दोनों मुंह लटकाकर घर की ओर चल दिए। उनकी हालत देखकर पड़ोसियों ने भी अपना मुंह फेर लिया, क्योंकि पड़ोसियों से तो मछुआरिन झगड़ चुकी थी। मित्रों, अगर इस कहानी के मैनेजमेंट ज्ञान पर नजर डालें तो इसे कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा बारह आना। उस मछुआरे ने कांटे में मछली तो नहीं फंसी, हाँ, उसके फंसने के अनुमान के चलते वो जरूर लालच के कांटे में फंस गया। परिणाम ये हुआ कि उसके कपड़े चोरी हो गए, आंखें फूट गई, 12 आने का जुर्माना हुआ और पड़ोसियों से रिश्ते खराब हुए वो अलग। इस तरह उसने अपने ही हाथों अपनी ही लुटिया डुबो दी। लेकिन वो अकेला ऐसा नहीं है जिसने ऐसा किया हो। आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मछुआरे के कदमों पर ही चल रहे हैं। उन्हें जब लगा कि उनके कांटे में कोई बड़ी मछली फंस गई है तो उन्होंने अपना व्यवहार और आचरण बदल लिया। वे खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगे। उन्होंने अपने परिचितों से दूरियां बना ली कि कहीं उनका फायदा वो न उठा ले। कई बार किसी बड़े क्लाइंट के प्रोजेक्ट मिलने की खुशफहमी के चलते लोग अपने स्तर को बड़ा दिखाने के चक्कर में खूब पैसा खर्च कर देते हैं। लेकिन वे इस बात से अनजान रहते हैं कि वे तो उस मछुआरिन की तरह ही अपनी नासमझी का जुर्माना भर रहे थे। बाद में जब उन्हें पता चलता है कि प्रोजेक्ट रूपी मछली उनके कांटे में फंसी ही नहीं, तब उन्हें झटका लगता है।
क्योंकि तब तक कुछ पाने के बजाय अपनी गांठ का बहुत कुछ वो गवा चुके होते हैं। इसलिए जब तक सफलता आपके हाथ न लग जाए, तब तक जल्दबाजी में पकड़कर किसी ऐसे नतीजे पर न पहुंचे जो बाद में आपके लिए नुकसानदेह साबित हो। साथ ही यदि मछली फंस जाए तो उसे मिल बांट कर खाएं। यानी सफलता मिल जाए तो अपनों से दूर न भागे, उन्हें भागीदारी बनाए। तो इस कहानी का सबक यही है कि संभावना दिखते ही जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम ना उठाए। जब तक सच जाहिर न हो, सोच समझकर काम ले। और अगर सौभाग्य से कुछ मिल भी जाता है तो उसे बांट कर खाइए। अकेले लालच में पड़कर आप अपनी ही नाव डुबो सकते हैं। तो ये था आज का मैनेजमेंट ज्ञान। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो उसे अपने मित्रों और जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि ये हमें इंकरेज करेगा आपके लिए ऐसी ही कहानी और मैनेजमेंट स्टोरीज और ज्ञान लाने के लिए। मिलेंगे आपसे अगले बुधवार सुबह 8 बजे किसी नई कहानी, किसी नए मैनेजमेंट ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।